कांग्रेस के सांसद ने कोलंबिया को झुकाया, फिर भी कांग्रेस ने विदेश नीति पर सवाल उठाया। पाकिस्तान का साथ देने को कोई नहीं तैयार, फिर भी कांग्रेस विदेश नीति को बताए बेकार। सीज फायर मानने की शर्तें जानना जरूरी, देश की छवि खराब बताने की क्या मजबूरी। कांग्रेस के सियासी सवाल की टाइमिंग हर बार ऐसी क्यों होती है कि उससे देश के सम्मान पर सवाल उठने लगते हैं। सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए, उसे देश के लिए बेकार बताया, तर्क दिया कि सरकार की फेल डिप्लोमेसी और कमजोर विदेश नीति की वजह से भारत की छवि को नुकसान हुआ, उसके कारण भी गिनाए। कोई देश पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं कह रहा। ऑपरेशन सिंदूर पर किसी ने भारत का समर्थन नहीं किया। रूस ने पाकिस्तान के साथ एमओयू साइन किया है। रूस से पाकिस्तान को 2.6 अरब डॉलर मिलेंगे। कुवैत ने पाकिस्तान पर लगे वीजा प्रतिबंध को हटा दिया। यूएई, ईरान और अरब देश पाकिस्तान से समझौता कर रहे हैं। हो सकता है कांग्रेस के तर्क सही हो, लेकिन मुस्लिम देशों से भारत पाकिस्तान पर हमला करने के बाद क्या उम्मीद कर सकता है। लेकिन जिन देशों ने भारत का ऑपरेशन सिंदूर के समय साथ दिया, उनका जिक्र क्यों नहीं किया गया। जैसे अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा अधिकार का समर्थन किया। ब्रिटेन के पूर्व पीएम सुनक ने कहा भारत का आतंकी ढांचे पर हमला उचित था। इजराइल ने कहा आतंकियों को उनके जघन्य अपराधों से छिपने की कोई जगह नहीं है। फ्रांस ने आतंकी समूहों के खिलाफ भारत के संघर्ष का समर्थन किया। सऊदी अरब ने भी भारत के रुख का समर्थन किया। कतर ने आतंकी हमले की निंदा की और आतंक विरोधी प्रयासों का समर्थन किया। पनामा ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत भी की। यूरोपीय संघ के 27 देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की। गुयाना भारत के साथ आतंक के खिलाफ खड़ा हुआ। नीदरलैंड ने तो साफ साफ लिखा कि कश्मीर 100% भारतीय है। क्या इसे भारत की सफलता नहीं माना जा सकता है? चलो, इसे सफलता ना माने तो उस कोलंबिया का जिक्र नहीं किया जा सकता था, जिसके पाकिस्तान प्रेम पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने निराशा जताई और 24 घंटे के अंदर उसके सुर बदल गए और पाकिस्तान को छोड़ वो भारत का समर्थन भी करने लग गया। क्या उस टीएमसी सांसद का जिक्र नहीं किया जा सकता था, जिन्होंने कहा कि हम देश में सरकार के विरोध में खड़े रहते हैं, लेकिन जब बात देश की है तो हम एक हैं और यही विविधता में एकता हमारी ताकत है। क्या कांग्रेस का इस समय ऐसे सवाल उठाना सही है?